मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2745 के आसपास था, और यहाँ से जो पोजीशन थी उसके हिसाब से मैंने ये कहा था कि या तो ये 2750 से रिजेक्ट होगा, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 2755 से 59 का एरिया है, यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे। और मैं पिछले 2 दिन से ये बात कहता हुआ आ रहा हूँ कि ये कहीं से भी एक फास्ट मूव डाउन करेगा। अब देखना ये है कि कहाँ से करता है, क्योंकि ऊपर कोई प्रॉपर लेवल नहीं है। जैसा मैंने बताया कि ऑल टाइम हाई एरियाज में मूव कर रहा है, तो ये जितने भी ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया मैंने दिए थे सारे कैलकुलेटेड लेवल थे, लेकिन आपके सामने के हर लेवल को मार्केट ने रेस्पेक्ट दी है। और कल भी मैंने यही कहा था कि ये जितना ऊपर जा रहा है इसी स्पीड से ये नीचे भी आएगा। इसकी पीछे की मूवमेंट इस तरह की ही है, और ध्यान रखिएगा कि ये जब गिरा ऊपर से तो एक बहुत फास्ट जो है वो नीचे की तरफ गिरेगा। और आप देख सकते हैं कि ये जोन ब्रेक नहीं हुआ, और इसी जोन के नीचे इसने यहाँ पर ब्रेक कर नीचे ब्रेक किया। 1 2 3 4 और 5, और तकरीबन 5 किलो जो है वो नीचे दिए इसने। और ये 5 किलो क्लियर थे कि ये यहाँ से गया नीचे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पहली जो सपोर्ट दी थी वो 2740 की थी। इसने डायरेक्टली इस एरिया को जो है वो ब्रेक क्लोज किया। यहाँ पर एक बुलिश क्लोज किया, कोशिश की यहाँ पर रुकने की, लेकिन उसके दूसरे में जो है वो नीचे ब्रेक कर दिया। और ये जब जोन ब्रेक हुआ तो मैंने जैसे बताया था कि ये अगर ब्रेक होता है तो फिर समझ लीजिएगा कि 2725 है, लेकिन ये भी एक माइनर लेवल है। इस पे भी ऐसी पोजीशन ये पीछे छोड़ के नहीं गया कि मार्केट रुक जाए। हाँ, यहाँ से बुलिश हो सकता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी इसने माइनर लेवल होने की वजह से ही सीधा सीधा ब्रेक किया। और उसके बाद 2714 से 10 का लेवल था, इसका मैंने यही बताया था कि यहाँ से मजीद सेलिंग नहीं होगी। अगर ये ब्रेक हो भी जाता है तो यहाँ स्टे कर जाएगी मार्केट। और उसका रीजन ये था कि ये ऐसा लेवल था जिसको इसने ब्रेक नहीं किया था ऊपर जाते हुए। तो ये फर्स्ट टाइम जब ब्रेक होगा तो ये यकीनन अपना रीटेस्ट करने के बाद फिर दोबारा जो है वो इसके नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा जोन ब्रेक हुआ, लेकिन जोन के नीचे M15 का क्लोज भी नहीं लगा, और 3 बुलिश क्लोज इसने दिए जिसमें सपोर्ट के ऊपर 2 हो गए। तो ये दो सपोर्ट किलो जो सपोर्ट के ऊपर 2 किलो थे M15 के, ये काफी क्लियर थे कि यहाँ से ज्यादा नहीं तो कम से कम इस लेवल तक तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो भी अच्छी मूव थी, ये भी 150 पिप्स बनता है तकरीबन। और यहाँ से तो फिर आप काउंट कर ही सकते हैं। और किस तरह की मूवमेंट हुई है वो आपके सामने देखिए। मैं वही बता सकता हूँ जो मेरी नॉलेज है। लेवल्स मिलते हैं, रोड में मिलता है, आपको एरियाज मिलते हैं, आपने बाय कहाँ से करना है, सेल कहाँ से करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने वहां पर पोजीशन देखनी है। और पोजीशन क्या देखनी है वो भी सब बताया हुआ है। अब सीखना समझना और ये तो आपको खुद करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जाहिर है आपको भी करना चाहिए। जैसा मैं पहले भी कहता हूँ कि सिग्नल्स और इनकी वजह से इनके ऊपर काम करना, मतलब आप खुद सोचो कि एक खड्डे में गिरने वाली बात है कि पता ही नहीं है कि मैं जा कहाँ रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ। तो इतना आसान तक कर दिया है कि आपको लेवल मिलते हैं, मार्केट लेवल्स के ऊपर क्या पोजीशन बनाती है तो क्या करती है वो भी सब कुछ आपको बताया हुआ है। थोड़ा सा समझना है, मार्केट को फॉलो करना है और काम करना है, और कोई ज़्यादा इसमें इतनी बड़ी पंचायत नहीं है। लेकिन सीधी सी बात है कि समझ की बात है, अगर कुछ ना करना चाहते हैं तो फिर कुछ भी नहीं होगा, और कुछ कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा कर भी सकते हैं। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो 37 से 40 का एक रेजिस्टेंस एरिया बनता है, और एक यहाँ बनता था जो ब्रेक हो चुका है, और उससे ऊपर वही 50 और फिर 55 से 59। नीचे सपोर्ट यही 2710 से 14 वाला एरिया, और
फिर 17, ये भी ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर एक माइनर लेवल बनता है 2696 से 95, सिर्फ 10 पिप का है। और उसके बाद जो है वो मेजर सपोर्ट जो है 2685 से 87 तक है, 85 से 77 तक है ये। और अगर इसके नीचे H4 का क्लोज होता है तो फिर ये बॉटम भी देख सकता है। ये 50 पिप का एक एरिया और बनता है। इस एरिया के 72 के नीचे अगर H4 का क्लोज लगता है तो फिर जो है वो मार्केट मजीद और सेल हो सकती है। लेकिन अगर ये नीचे निकल भी जाता है, जैसे ये कल निकला था जोन से, लेकिन अगर ये क्लोज इसके नीचे ना दे 72 के नीचे, तो फिर ये यहाँ से दोबारा बुलिश हो सकता है। और तकरीबन ये 2710 वाला एरिया इंपॉर्टेंट होगा यहाँ तक। ये जो लेवल है 2710 यहाँ तक। अब यहाँ पर ये सिचुएशन है, यहाँ पर करंट पोजीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मूव हुई है, 2 बुलिश हैं, उसके बाद 3 बेरिश हैं, उसके बाद 1 बुलिश और 1 बेरिश। इट मीन्स कि ये दोबारा नीचे आएगा और ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा। या तो ये 17 को टेस्ट करेगा या फिर ये जो है वो 14 को टेस्ट करेगा। अगर इसको बुलिश जाना हुआ तो फिर यहाँ से ऐसा होगा। और अगर ये डायरेक्टली आके इसको ब्रेक कर गया और कोई क्लोज लगा दिया इसने नीचे, तो फिर यहाँ मॉनिटर करिएगा लेवल ब्रेक होने का। और इसके लेवल के नीचे जब क्लोज लगे तो फिर हो सकता है कि ये यहाँ तक आए और यहाँ से फिर जो है वो इस तरह की पोजीशन बनेगी। दोनों चीजें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें 2 बुलिश 3 बेरिश, 1 बुलिश 1 बेरिश, और उसके बाद जो है वो ये बुलिश हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था वो पूरा का पूरा जोन ब्रेक किया है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। जोन ब्रेक है, ये नीचे जाके ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से ऊपर जाके नीचे आ सकता है, ये पोजीशन बन सकती है। अब ये क्योंकि यहाँ जो पोजीशन बनी हुई है ना वो भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो उसके हिसाब से मैं ये भी नहीं कह सकता कंफर्म के ये इस एरिया को सपोर्ट ले सकता है। लेकिन लग तो रहा है कि यहाँ से इसको सपोर्ट मिलेगी, या फिर ये 14 को टेस्ट करके या फिर 17 को टेस्ट करके, इन दोनों एरियाज में से कहीं से ये बुलिश होगा। और यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है, अगर इस एरिया से ये रिजेक्ट होता है, तो फिर यहाँ से जो है वो ये पोजीशन बनेगी। इस तरह एक तो ये पोजीशन है। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, क्योंकि ये एक बेरिश और एक बुलिश और एक बेरिश लगा हुआ है, तो ब्रेक भी कर सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है और इसके नीचे H4 का क्लोज लगाता है, तो फिर ये पोजीशन बन सकती है। इससे नीचे अगर ये निकलता है तो वेट करिएगा, क्योंकि 2685 का एरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर ये सपोर्ट बनती है तो ये दोबारा इस एरिया तक, जो 55 और 50 वाला एरिया है, वहां तक जा सकता है। क्योंकि यहाँ इस एरिया को भी ये ब्रेक छोड़ के आया है, बीच में रेजिस्टेंस एरिया था उसको इसने ब्रेक कर दिया है। तो इसके बाद अब जो रेजिस्टेंस एरियाज बनते हैं वो 48 50 और फिर वही 55 वाला। तो ऐसा हो सकता है। अब इस पोजीशन में ये एक माइनर लेवल है, यहाँ की पोजीशन इस यहाँ की सपोर्ट ज्यादा ऊपर नहीं ले जा सकती इसको। और लेकिन ये है कि यहाँ से अगर ये आ गया यहाँ तक, तो फिर यहाँ से जो है वो ये ऐसा हो सकता है। इस तरह की पोजीशन बन सकती है। यहाँ आप थोड़ा-सा वेट करिएगा, लेवल अगर ब्रेक हो जाए, जैसे कल हुआ था, इस तरह से अगर लेवल ब्रेक हो जाए, तो आप एंट्री मत बनाएँ। क्योंकि मैंने आपको वैसे ही एरिया बता दिया होता है कि कौन-सा ऐसा एरिया है जहाँ से बुलिश होने के चांसेज़ हैं। तो जिस एरिया से बुलिश होने के चांसेस है, वहां पर अगर मजीद सेल होना होगा मार्केट को, तो वहां पर पूरी पोजीशन बनेगी। जैसा यहाँ पर अगर इसको बाय होना था, तो इसने देखें जोन के नीचे क्लोज नहीं दिया और 3 बुलिश लगाए एक साथ। तो यहाँ रुका रहा, थोड़ा अप गया, फिर नीचे आया, फिर अप गया, क्योंकि ये एक लेवल ब्रेक हो चुका है, तो ये फास्ट अप नहीं जा सकता जब तक ये यहाँ पर अपना सेटअप ना बनाए। तो इजीली आप समझ सकते हैं कि क्या यहाँ से बाय होगा या फिर ये नीचे मजीद और जाएगा। तो वेट करें थोड़ा सा और पोजीशन देखें। अब देखें ना, यहाँ से ये तकरीबन 45 45 1 घंटे तक ये यहाँ गया है, उसके बाद आधा घंटा उसी एरिया में स्टे किया है, फिर ये 1 घंटे में नीचे आया है। तो अब यहाँ पर आपका ट्रेड करने का कोई फायदा ही नहीं रहा। हाँ, ये अलग बात है कि जब आपके पास 2 क्लोज थे
और यहाँ पर एक था कि यहाँ से आप बाय कर सकते थे, ये जो एरिया था 14 से बाय कर सकते थे, आपका 10 का एसएल 10 का ले सकते हैं या फिर 9 का ले सकते हैं। और अगर ज़्यादा प्रॉपर अच्छा ले, क्योंकि लेवल ब्रेक है तो आपको कोशिश करके इसके जो ये शेडो लगे हुए हैं इससे थोड़ा नीचे तकरीबन 8 का एसएल लेना चाहिए। तो यहाँ से जो है वो आप फिर ये बाय कर सकते हैं, जिसका एक अच्छी मूव थी, 150 पे मूव किया है इसने। अगर 14 से बाय भी होता है और 8 का एसएल है तो 60 पिप की एसएल है और 150 पिप जो है वो मार्केट ने मूव किया है। तो आप रिवार्ड और जो है वो अच्छा ले सकते हैं। हमेशा ज़हन में रखें, एंट्री लेते हुए ये ज़हन में होना चाहिए कि आपका रिस्क और रिवार्ड जो है वो क्या है, क्योंकि उसको मैनेज करके अगर आप काम करेंगे तो ही जो है वो आप इसमें प्रॉफ़िट कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखिए 1 टू 2 या फिर उससे ज़्यादा का अगर आप रिस्क रिवार्ड रखते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर हैसल एक हिट हो जाती है लेकिन अगर दूसरी टीपी हिट होती है आपकी, तो कम से कम ये होगा कि आपका एक जो लॉस हुआ था वो रिकवर हो जाएगा, साथ में आपका डे प्रॉफिट क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह होता है रिस्क रिवार्ड को भी जो है वो मैनेज करना, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, रिस्क रिवार्ड किस तरह जो है वो मैनेज किया जाता है। लर्निंग के अंदर जो है वो लर्निंग वीडियोस जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर सारी मौजूद हैं। आप वहाँ से देख के ये सारी चीज़ें भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से करंट पोज़ीशन अभी मैंने आपको बता दी है, मुझे मार्केट में अभी फ़िलहाल यही होता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, अगर ये एरिया भी अगर ब्रेक हो जाता है, पूरा ज़ोन ब्रेक हो जाता है, अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो फिर ये 25 तक आएगा और 25 तक आने के बाद ऊपर जाएगा, जिसके चांसेस मुझे थोड़ा कम नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इसको ये शैडो ब्रेक करे, लेकिन ये क्या हो सकता है ये वहाँ से रिजेक्ट भी हो। लेकिन मार्केट है, क्योंकि ये लेवल नीचे और ऊपर ब्रेक है और इसको ऊपर भी ब्रेक छोड़ के आया है ये, तो पॉसिबल है ये सीधा भी ले जाए इसको। तो ये दोनों चीज़ें आप थोड़ा-सा वेट करिएगा। जहाँ पर देखिए रिजेक्ट होना होगा ना तो थोड़ा बहुत वेट करिएगा। यहाँ पर अगर ये इसको टेस्ट करता है या इसको शैडो में लगाता है लेकिन क्लोज़ नीचे रखता है और यहाँ से 3 सेल क्लोज़ कर देता है, 3-4, तो फिर ये दोबारा थोड़ा-सा आप जाके फिर वहाँ से जो है वो ये काफ़ी कन्फर्म हो जाएगा कि ये नीचे मूव कर जाएगा। हमारे पास तो देखो कन्फर्म है कि किस तरह मार्केट मूव कर सकती है, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लेवल के ऊपर मार्केट को जज करें, पोज़ीशन बनाए जो बनाए उसी के हिसाब से ट्रेड कर लें। अपनी एंट्री बना लें, बनती है तो बनाएँ, नहीं तो दूसरे लेवल का वेट करें। कोई गलत जगह पे एंट्री लेने से तो बेहतर है वेट करना। सो मेरे ख्याल से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ और जो पोज़ीशन मुझे नज़र आ रही है मार्केट में वो यही है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।